हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। और आज आप क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन कल मैंने बताया था, आज हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 0.6, 0.6 और 6 के ऊपर आवर्ती यानी कि बार। 0.6 के ऊपर बार, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माना x बराबर 0. बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है ना, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर, समीकरण संख्या 1। समीकरण 1 बन गया x बराबर 0.6666। अब इसको आप चाहे 10 बार लिख दें चाहे 3 बार लिख दें, बात वही होगा, क्योंकि केवल 6 ही यहाँ पे आवर्त हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे एक संख्या आवर्त हो रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब क्योंकि यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है, तो इसीलिए हम 10 से गुणा करेंगे। तो 10 को x के साथ गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 10x, और यहाँ पे जब इसको 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये 6 आगे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6.6666 डैश डैश डैश। ये हमारा हो जाएगा समीकरण संख्या 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाने पर, अब समीकरण संख्या 2 में से हम 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पे है 10x, इसमें से घटाएंगे x को तो -x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका है 6.6666 डैश 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 माइनस 0.6666 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे आप 5 बार लिखे हैं, यहाँ पे 4 बार लिखे हैं, यहाँ पे हम 4 बार ही लिखे हैं, यहाँ पे 3 बार भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि आप चाहे जितनी बार इसको रिपीट कर सकते हो। तो देखिए 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 9x, बराबर 6 पॉइंट इतने में से जब आप इसको घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाला अंक दशमलव के बाद वाले अंक से बिल्कुल कट जाएगा। आपके पास केवल 6 पूर्ण संख्या बचेगी। अब आपको क्या करना है, x बराबर 6, 9 यहाँ पे गुणा हुआ है, इधर आएगा तो भाग होगा, जब पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी कि x का मान आपका हो जाएगा 2/3, और ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 0.4 और 7 के ऊपर बार, यानी कि यहाँ पे 4 रिपीट नहीं होगा, केवल 7 रिपीट होगा। तो यहाँ भी हम मानेंगे इसको, माना x बराबर 0.4 और 7 के ऊपर बार। यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे एक अंक है जो रिपीट नहीं होता है और दूसरा अंक है जो रिपीट होता है, तो यहाँ पे हम पहले इसको इधर खिसका लेंगे, यानी कि इसको आगे लाएंगे। तो आगे कैसे लाएंगे, 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा
करने पर, तो दोनों पक्ष में 10 से गुणा कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा 10x, यहाँ पे आपको मिलेगा 4.7 के ऊपर 12। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। क्यों ये पहला होगा? क्योंकि 4 ये रिपीट नहीं होता है और 7 रिपीट होता है, तो इसको अलग अलग करना था, हमने अलग कर लिया। अब देखिए, अब फिर क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी आगे लेकर आएंगे। जब आगे लेकर आएंगे तो एक अंक हमको फिर खिसकाना पड़ेगा, मतलब फिर हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100x, और या इस संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 47.7 के अंक के ऊपर 12। यहाँ पे पहले में मैं पहले सवाल में मैंने आपको 7 जैसे 6 था तो मैंने आपको 6 लिखा था 2-3 बार। यहाँ पे केवल 7 के ऊपर 12 लगा के सॉल्व कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि ये 7 कहाँ से आया होगा। उसमें आप नहीं समझ पाते, क्योंकि जब आपको वैसे आपको इसका मतलब शायद नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे बता दिया। ये आपका हो जाएगा समीकरण संख्या 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाने पर, मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो यहाँ पे है 100x, तो यहाँ लिखेंगे 100x, उसमें से 10x को घटाएंगे, मतलब -10x। यहाँ पे आपका है 47.7 के ऊपर 12 और -4.7 के ऊपर 12। ये आपका हो गया। अब 100 में से 10 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 90x बराबर, अब 47.7 बार ये कट जाएगा। 47 के 7 में से इस 4 को घटाएंगे तो 7 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा आपका 3, और ये 4 आपका खाली है तो बचेगा 4। अब क्या हो जाएगा, अब x बराबर 43, ये 90 यहाँ पे गुणा में है तो जब पक्षांतर होगा तो बटा 90 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन कहता है 0.001 के ऊपर तीनों अंक के ऊपर बार है, इसको कैसे लगाएंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार। अब देखिए यहाँ पे तीनों पे बार लगा है तो इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक है मतलब 3 जीरो होना चाहिए, यानी कि 1000। अब यहाँ पे हमको 1000 से गुणा करना होगा। कैसे हम 1000 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 ये तीनों अंक जो है के ऊपर ये लगा है, रेखीय कोष्ठक बार लगा है। तो बार का मतलब क्या होता है कि ये 3 अंक बार बार रिपीट होगा, और इन तीनों अंक को हमको एक साथ दशमलव के इधर ले जाना है, तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों पर में 1000 से गुणा करने पर, अब 1000 से गुणा करें कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000x बराबर, ये तीनों अंक आगे आ जाएगा। तो दशमलव के जब तीनों अंक आगे आएगा तो ये 0 पहले लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये केवल 1 बचेगा यहाँ पे, और दशमलव 001 के ऊपर फिर बार लगा होगा। क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये हमारा हो गया समीकरण संख्या 2। अब क्या करेंगे, समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाने पर, अब घटाते हैं देखते हैं क्या मिलता है।
तो यहाँ पे घटाने पे हमको मिलेगा 1000x माइनस एक्स और बराबर, जब इधर हल करेंगे तो 1.001 माइनस 0.001 के ऊपर बार। 1000 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 999x बराबर दशमलव के बाद 001 और दशमलव के बाद 001 पूरा पूरा कट जाएगा, हमको यहाँ पे मिलेगा केवल 1। तो अब इसको क्या करेंगे, x का मान हो जाएगा 1/999। ये आपका हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन कहता है 0.99999 डॉट 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 लगा है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होती है, ये आवर्ती संख्या है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको p/q के रूप में लिखना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इस संख्या को p/q के रूप में लिखकर देखते हैं। देखिए, इस संख्या को हम 0.9 के बार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने अभी तीसरा क्वेश्चन हल किया था, वैसे ही आप इसको भी हल कर लीजिए। तो क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.9 का ऊपर बार, एक अंक की आवृत्ति हो रही है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण संख्या 1। एक अंक की आवृत्ति हुई है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10x, यहाँ पे आपका बचेगा 9.9 का बार। ये समीकरण संख्या 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाने पर, तो घटाते हैं, क्या मिलता है, 10x माइनस x बराबर 9.9 माइनस 0.9 का बार, यहाँ पे बार लगाना भूल गया था, 10 में से 1 गया, बचेगा 9x बराबर, यहाँ पे 0.9 का बार ये कट गया, यहाँ बचा केवल 9। तो अब क्या होना चाहिए, अभी होना चाहिए x बराबर 9 बटा, ये भी 9 यहाँ पे गुणा है, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा, 9 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो x का मान कितना मिला, x का मान हमको मिला 1, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी लिखा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो जी हाँ, हम अपने उस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अब अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आप, ये क्लास का काम है, आप इसको क्लास में कर लेना कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, यहाँ पे कहीं भी गलती मिस्टेक नहीं हुआ है, एक भी जगह मिस्टेक नहीं है, लेकिन x का मान 1 कैसे आ गया, क्योंकि ये तो अनौसानी आवर्ती है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये अंक। तो आखिर इसका जब हम इसको p/q के रूप में लिखे तो 1 कैसे आ गया, तो ये समझने वाली बात है। तो चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल भाग देना है। 17 को भाग देना है, 1 को भाग देना है 17 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 को भाग देते हैं 17 से, देखते हैं कि कितना उत्तर आएगा। तो 17 के पहाड़ा में 1 कभी आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.9 लगा दिए। जब दशमलव लगा तो 1 0 यहाँ पे और बढ़ गया। अभी भी 17 के पहाड़ा में 10 नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, 1 0 और लगाएंगे और यहाँ पर भी 1 0 बढ़ा देंगे। अब 17 पचे होता है 85, यहाँ पे हम लिख देंगे 85, और घटाने पे हमको मिलेगा यहाँ पे 5 और 1 15।
15 17 से नहीं कटता, 1 दशमलव लगा है, 1 शून्य और बढ़ाएंगे तो 17 अट्ठे होता है 136। तो यहाँ पे घटाने पे हमको मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 1। 17 के पहाड़ में 14 नहीं आएगा, दशमलव है तो 1 शून्य और बढ़ाएंगे, 1 शून्य और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी फिर आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 136। घटाने पे मिलेगा 4। दशमलव लगा है पहले से तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 40। तो 17 दूना 34 होता है, 34। तो 40 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब 6 फिर यहाँ पे 1 शून्य लग जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 से होगा, 17 तियाँ 51। 60 में से 51 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 9। फिर 1 शून्य 90 हो जाएगा। तो अब ये आपका यहाँ पे फिर होगा 5 के साथ गुणा, यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर 90 है तो 17 पचे होता है 85। साथियों ये बहुत लंबा होने वाला है, एक पेज में आपको नहीं दिखेगा तो ऊपर नीचे मुझे करना पड़ेगा। नीचे भाग देता जाता हूँ, ऊपर आंसर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो 85 हो गया, यहाँ आपका बचेगा 5, फिर 1 शून्य बढ़ेगा तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 दूना 34। तो 50 में से 34 को घटाएंगे तो हमको यहाँ बचेगा 6 और 1 16। दशमलव लगा 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको 9 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा करने पर हमको मिलेगा यहाँ पे 153। 153 फिर घटाएंगे तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 7 बचेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 70 और उसके बाद 17 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करने पे यहाँ पे हो जाएगा आपका 68 और यहाँ पे बचेगा 2, फिर 20 हो जाएगा। तो 17 एकम 17 होता है, तो यहाँ पे हम इसको 17 एकम 17 लिख देंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 17 एकम 17 होगा तो घटाने पे मिलेगा 13। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 शून्य लग जाएगा, फिर यहाँ पे आपको 7 के साथ गुणा करना है तो 17 सत्ते होता है 119। 119 को 130 में से आप 119 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 11। फिर 1 शून्य यहाँ पे लग जाएगा 110 हो जाएगा। तो उसके बाद 6 से गुणा करना है आपको तो 17 छक्का होता है 102। 102 यहाँ पे आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपको बचेगा 8। यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 के बाद यहाँ पे आपको करना है 4 के साथ गुणा, तो 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 68। 80 में से 68 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 12। फिर 120 हो जाएगा तो 17 सत्ते होता है 119। 17 सत्ते 119, यहाँ बचेगा फिर 1। अब देखिए 1 बचा, इसके आगे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा भाग लगा है, इतना बड़ा भाग, और यहाँ पे शुरुआत हमने किससे किया था? 1 से किया था। यहाँ पे शून्य हमने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे उतना मौका मिला ही नहीं। तो ये आपका हो जाएगा अंक और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये आपका उत्तर होगा। और अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो अधिकतम संख्या आप बता सकते हैं। इसको आपको यहाँ पे ये बार होगा, क्योंकि जब यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे फिर दशमलव लग के 0 0 शुरू होगा तो फिर यही अंक दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो सवाल कहता है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो होगी वो यहाँ पे गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये भी होगा 16। अधिकतम संख्या 16 होगी। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। बाकी का वीडियो
जो भी क्वेश्चन आपका बच रहा है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, वो मैं आपको कल की वीडियो में पार्ट 3 में बता दूंगा। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब करें, और आप पार्ट 3 देखना ना भूलें। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।